क्या ये उसका प्रतिकार है या राहुल गांधी इस तरीके की हरकत करने के लिए जाने जाते हैं? कभी ये हाउस के अंदर वो आंख मारते हैं, इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? नरेश कौशिक, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। जी देखिए, ये मामला राजनीतिक तो है ही, लेकिन ये मामला सांस्कृतिक भी है, क्योंकि अगर ये घटना पश्चिम में जहां मैं हूं वहां अगर हुई होती तो इसको तो बहुत ही मजाक में, बहुत ही सकारात्मक ढंग से भी इसको लेते और कहते कि ये तो उन्होंने ठीक ही किया है, तो ये इसमें तो कोई किसी का अपमान थोड़ी किया है। और यहाँ पर जो है टेक्स्ट मैसेजेस में, ईमेल में एक्स लगाने की प्रथा है। एक्स का मतलब है किस, और ये महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं, और इसको जो है हम अपने मित्रों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उसमें कोई इस तरह का किसी का अपमान उसमें नहीं होता है। लेकिन ये मामला भारत की संस्कृति का है, भारत की संसद का है, और अगर कुछ महिला सांसदों ने अगर ये उनको लगा है कि ये उन पर किसी तरह का अभद्र व्यवहार है उनके प्रति, तो ये जैसा कि मुझसे पहले यशोवर्धन जी ने और जो है विनोद जी ने कहा, ये इस पर एक्शन तो लेना होगा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये गिरफ्तारी जैसा मामला बन सकता है, क्योंकि ये कैसे आप सिद्ध करेंगे कि उनके साथ ये अभद्र व्यवहार है, क्योंकि इसकी जो कोनोटेशंस तो इसके पॉजिटिव ही हैं। जो कोनोटेशन फ्लाइंग किस जो है, जो कहा जाता है, अब इस तरह से आप कहते हैं, ये तो आप ये और कांग्रेस पार्टी के भी लोगों ने और भी जो है, मैं समझता हूं कि शिवसेना की एक सांसद ने, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी ये कहा है कि ये तो उनकी मोहब्बत की दुकान का ही एक संकेत था, और ये तो इसमें किसी तरह का वो नहीं करना चाहते। लेकिन जरूरी ये भी देखना है कि ये इन्होंने ऐसे समय किया जब राहुल गांधी ने एक बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही मजबूत भाषण दिया, और वो भाषण जिसकी चर्चा मैं समझता हूं हम थोड़ी देर में और विस्तार से करेंगे, उससे कुछ खलबली तो जरूर हुई होगी। तो उसका प्रतिकार कब करेंगे वो तो जो है बाद में होगा। और विनोद जी ने कहा कि उन्होंने अगर ऐसा होता तो वो इस पर काफी संसद नहीं चलने देते, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उसमें संसद में वो उनके ही अपने लोग बोलने वाले थे, तो वहां वो किसको, अमित शाह को थोड़ी रोकते, और इसी तरह से वो स्मृति ईरानी को तो नहीं रोकते। तो हो सकता है कि वो इस पर हल्ला करें कल या उसके बाद जब भी समय बचता है। तो ये है तो ये राजनीतिक मामला, लेकिन मैं समझता हूं कि स्पीकर को, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको इस पर निर्णय लेना होगा। और यही मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते भी हैं कि थोड़ा सा जो भाषण हुआ है, बहुत ही सख्त भाषण, उससे थोड़ा सा डेविएशन हो और लोग इसकी चर्चा ज्यादा करें, और राहुल गांधी ने जो संसद में कहा मणिपुर पर, उसकी चर्चा कम करें। तो लेकिन जो मैं समझता हूं कि इसमें पुलिस आएगी, ये देखिए, संसद में पुलिस नहीं आती है, ये तो बहुत ही ज्यादा कोई अगर इस तरह का बहुत ही गंभीर, मैं समझता हूं कि यशोवर्धन जी इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, असल में ये पूरा जो दायरा है ये स्पीकर के अधीन है, ये स्पीकर ही तय करेंगे। तो हो सकता है कि ये इस पर कोई ये कमेटी बिठाएं और उस कमेटी के बाद में कोई डिसीजन लिया जाए। हो सकता है कि उनको 1 या 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दें। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने जा रहा है। राजेश जी, आपकी क्या राय है? मैं तो थोड़ा सा चकचौध हूं कि ये इस मुद्दे पर बहस क्यों हो रही है, ये समझ से परे है। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधे सीधे भारत माता की हत्या का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ये कहा है सरकार से कि आपने मणिपुर के लोगों को मारा है, उस पर बात नहीं हो रही है, और बात हो रही है कि राहुल गांधी ने किस दिया या नहीं दिया। तो इस लिहाज से जो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि जो बात जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर होनी चाहिए थी उस पर नहीं हो रही है। बात इस मुद्दे पर हो रही है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया या नहीं दिया। अभी नरेश कौशिक जी ने संस्कृति की बात कही थी। संस्कृति तो बहुत बदल चुकी है हिंदुस्तान की। हर छोटे दुधमुहे बच्चे की माँ जब अपने बच्चे को लिखना बोलना सिखाती है तो वो हमेशा ये कहती है, किसी भी घर में चले जाइए, मम्मा को फ्लाइंग किस दो। मतलब क्या है इस बात का?
मम्मा को फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस दिया कि नहीं दिया, हर घर में कहते हैं, हमारे घर से लेके हर जगह कहते हैं। तो ये फ्लाइंग किस का इशू बनाना, एक राजनीतिक इशू बनाना, सिर्फ उसका मकसद ये था कि दरअसल जो गंभीर आरोप जो राहुल गांधी ने लगाए वो नहीं, उसको उस पर बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक मिनट मुझे आप वेट कर रहा हूँ। जी कहिए राजू जी। जो कहा कि भाई जो बात उन्होंने कही वो बहुत गंभीर है, मैं एक छोटा सा प्रश्न से, आप क्यों कहते हैं कि जो बात उन्होंने कही बहुत गंभीर, आप क्यों कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर है और उससे डाइवर्ट करने के लिए बात की, वो उसकी गंभीरता क्या है? राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी जैसा जो कांग्रेस का नेता है, जिसने जो कभी प्रधानमंत्री होने का उसके सपोर्टर्स को ख्वाब दिखाते हैं या खुद देखते हैं, एक कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं, और वो शख्स ये आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि उसने भारत माता की हत्या की है, ये क्या है? कम हल्का आरोप है। सीधे सीधे सदन में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर में लोगों की हत्या की है। ये कोई हत्या का आरोप लगाना, ये कोई कम गंभीर आरोप है? इसको किसी तरह से और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि ये राहुल गांधी ने जो कहा उस पर उनको आप घेरे में लाते, कटघरे में खड़े करते, तब बात ठीक है। अब कुछ कहने को नहीं है तो फ्लाइंग किस दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मतलब खुद अपना मजाक बनाने वाली बात हो गई। तो लोग भी घरों में जब बात होगी तो ये कहेंगे लोग कि क्या फ्लाइंग किस दे दिया। मैं, अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, प्लीज। सदन का पता नहीं, स्मृति ईरानी से मेरी न कोई मुलाकात है, न कभी उनको मैंने इंटरव्यू किया है, उनको पता नहीं सदन के पुराने इतिहास के बारे में। जाहिर सी बात है, इतनी वरिष्ठ मंत्री हैं, महिला सांसद हैं, तो मालूम ही होगा। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो अक्सई चीन पर बातचीत हो रही थी सदन में, आप सब लोगों को मालूम है। महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा, जब नेहरू ने कहा कि अक्सई चीन में एक घास का तिनका नहीं उगता है, तो महावीर जी ने अपना सिर आगे करते हुए कहा, यहाँ एक बाल भी नहीं उगता, तो क्या काट के अपना सिर मैं चीन को दे दूं। ये तो एक बात है। मैं मौजूद था सदन में, प्रेस गैलरी में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, आप में से भी हो सकता है कुछ लोग मौजूद होंगे। मैंने देखा कुछ किसी मुद्दे पर बहस चल रही थी, सोनिया गांधी विपक्ष के बेंच में बैठी हुई थी और नोक-झोंक चल रही थी किसी मुद्दे पर। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा खड़े होकर के, सोनिया गांधी की तरफ स्क्वायरली देख करके, अरे हम तो गले लगाने को तैयार है, आप तैयार तो हो। और फिर उन्होंने कहा हम तो विपक्ष को गले लगाने को तैयार हो। ये लोकसभा की कार्रवाई निकाल करके देख लीजिए, किसी ने बुरा नहीं माना, किसी ने नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है ये सोनिया गांधी को की बेइज्जती की है, किसी ने नहीं कहा। वो एक अलग संसद थी, वो अलग राजनीति। एक और मैं बात कहना चाहता हूं, पता नहीं स्मृति सिन्हा ने और भारतीय जनता पार्टी की विदुषी महिलाओं ने तारकेश्वरी सिन्हा का नाम सुना है या नहीं सुना है, राम मनोहर लोहिया का नाम सुना है या नहीं सुना है। जो नोक-झोंक राम मनोहर लोहिया और तारकेश्वरी सिन्हा के बीच में होती थी संसद में, इनको पता नहीं मालूम है या नहीं है। एक बार क्या हुआ, ये मैंने भी पढ़ा है, हम तो उस दौर में तो थे नहीं। स्टालिन की बेटी स्वेतलाना, पूरा नाम भूल गया, स्वेतलाना, उन्होंने एक भारतीय कम्युनिस्ट से शादी की थी, कुंवर ब्रजेश सिंह या ऐसा कुछ नाम था उनका। यस। राम मनोहर लोहिया ने सदन में, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा कि स्वेतलाना को भारत की नागरिकता दी जाए। तारकेश्वरी सिन्हा सुन रही थी, वो जानती थी कि राम मनोहर लोहिया जो है वो बैचलर हैं। उन्होंने कहा कि आप तो विवाहित नहीं हैं, आपको कैसे मालूम विवाहितों का दर्द। राम मनोहर लोहिया ने तारकेश्वरी सिन्हा से क्या कहा, अरे आपने हमें कभी मौका ही नहीं दिया। किसी ने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने तारकेश्वरी सिन्हा की बेइज्जती की। ये सब चीजें इन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है। अब नेहरू को जिस तरह से राम मनोहर लोहिया चपरासी का बेटा कहा है उन्होंने, सदन में कहा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एरिस्टोक्रेट नहीं है, इनके परदादा मुगल दरबार में चपरासी होते थे। नेहरू क्या किया उन्होंने, नेहरू उठे, मुस्कुराए, उन्होंने कहा राम मनोहर लोहिया, मैं तो हमेशा कहता था कि मैं जनता का आदमी हूं। और ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ये सब लिखी हुई चीजें हैं, बशर्ते आप लिखने पढ़ने वाले लोग हों, बशर्ते आपको अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा का कुछ ध्यान हो, नेहरू की परंपरा का कुछ ध्यान हो, सदन की डिग्निटी का कुछ ध्यान हो। फ्लाइंग किस दे दी, आंख मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फजूल की बहस है। हम भी अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप भी अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, मैं इस बात से सहमत हूं कि हम भी अपना वक्त जाया कर रहे हैं और आप भी अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आजाद साहब, अच्छा ठीक, एक मिनट,
हाँ। मैं सिर्फ जोशी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने जो बातें उठाई, मैं बच्चे से जब मैं छोटा ही था तब मैं इन सबको देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ अपने पिताजी के जरिए। तारकेशी सिन्हा, राम मनोहर लोहिया जी, महावीर त्यागी, और जितनी नोक-झोंक उस समय संसद में चलती थी, कोई भी बुरा नहीं मानता। बट मजा भाई एक उदाहरण मैं भी दे दूं। इंदिरा गांधी का सुनिए, इंदिरा गांधी का कोट जो है वो पकड़ लिया था राजनारायण जी ने, वो मिंक कोट जो था, और वो कोट बाकायदा पकड़ लिया उन्होंने। इंदिरा जी ने जब कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, बोले, तब उन्होंने मिंक कोट का मुद्दा उठा था। और उसपे मतलब कह रहा हूं कि ये सब चीजें भारतीय संसद में बहुत सहजता से ली जाती थी। तारकेश्वरी सिन्हा का तो बहुत अच्छा उदाहरण आज मैंने भी दिया था एक। तो ये अब पता नहीं कैसी संसद हो गई है कि जरा सा अगर देख दो तो उसमें वो हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।